हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। आज हम नए एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो आज हम सीखेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल के बारे में जानने के पहले ये जो शेयर कैपिटल है इस ये टर्म ही बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती होगी। जैसे जो 12 क्लास के बच्चे हैं या सीएमए इन फाउंडेशन या सीए फाउंडेशन में जो बच्चे हैं उनको टर्म का कुछ कुछ टर्म है शेयर कैपिटल में जो बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती होगी और उनको कॉन्सेप्ट बहुत समझने में बहुत दिक्कत होती होगी। इसीलिए कुछ कॉन्सेप्ट है शेयर कैपिटल का जो मैं आज आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा और थोड़ा सा नॉलेज भी गेन करा दूंगा। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर शेयर कैपिटल कुछ कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। कुछ कुछ पॉइंट में फॉलोज किया जाता है। जैसे मान लो हम लोग देख सकते हैं, एक है एथराइज कैपिटल। एथराइज कैपिटल क्या होता है? एथराइज कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच कंपनी इज अथराइज टू इशू। कंपनी के पास अपना अथराइजेशन होता है कि वो कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल शेयर कैपिटल इशू कर सकता है। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं हम लोग नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। तो सीधा सीधी अथराइज कैपिटल क्या है? जो कंपनी अथराइज है इशू करने के लिए उसी को बोलते हैं अथराइज कैपिटल। बस इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। एंड सेकेंड वन इज इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या है? इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द अथराइज्ड कैपिटल। अथराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट होता है ये। ठीक है, एंड विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। जो पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया जाता है, इंक्लूडिंग शेयर्स अलॉटेड टू द वेंडर्स। वेंडर्स को भी शेयर्स अलॉट किया जाता है। एंड द सिग्नेटरीज ऑफ द कंपनीज मेमोरेशन मेमोरेंडम। जितने भी कंपनीज के मेमोरेंडम है, सिग्नेटरीज है, अलॉटेड वेंडर्स है या सब्सक्रिप्शन जो भी पब्लिक के लिए सब्सक्रिप्शन दिया जाता है वो इशूड कैपिटल। जस्ट लाइक आईपीओ बोल सकते हैं हम लोग, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, आईपीओ। थर्ड वन इज सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल, अब टर्म देखते जाइए। अथराइज कैपिटल हो गया, अथराइज कंपनी के पास अथराइजेशन है। इशूड कैपिटल वही अथराइजेशन से कंपनी इशू की, इशूड कैपिटल हो गया पब्लिक के लिए, वेंडर के लिए, सिग्नेटरीज के लिए जो भी। उसका सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल जितना भी इशू किया गया वो सब सब्सक्राइब हो गया, इशू को सब्सक्राइब कैपिटल बोले हैं बाय द पब्लिक। जो भी सब्सक्राइब हो गया तो उसको सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं, इशूड कैपिटल का जो सब्सक्रिप्शन हुआ। एंड कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल। ये सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट है, सब पार्ट पार्ट बाय पार्ट है, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग है। विच हैज बीन कॉल्ड अप ऑन द शेयर्स। शेयर से जो कॉल्ड अप होता है कि कितना सब्सक्राइब हुआ है, कॉल्ड अप हुआ है, उसको कॉल्ड अप शेयर बोलते हैं। जैसे व्हाट द कंपनी हैज आस्क्ड द शेयर होल्डर्स टू पे। क्या कंपनी को शेयर होल्डर से पे करना है वो शेयर होल्डर्स को बता देगी। द कंपनी में डिसाइड टू कॉल द इंटायर अमाउंट और पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं इसीलिए क्योंकि बच्चे लोगों को परेशानी न हो समझने में। इफ द फेस वैल्यू ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10, जब अलॉटमेंट किया गया उसको एक शेयर का वैल्यू रखा 10 रुपया। एंड द कंपनी हैज कॉल्ड अप ओनली ₹7 और उसको ₹7 में कॉल्ड अप किया गया। तो इन दैट सिनारियो तो कॉल्ड अप कैपिटल इज ₹7। कॉल्ड अप कैपिटल इज 7, तो डिफरेंस कितना हो गया? 10 - 7 = 3। तो ₹3 जो हुआ वो कलेक्टेड फ्रॉम द इट्स शेयर होल्डर्स एज एंड व्हेन नीडेड, वो हुआ कॉल्ड अप। The company may decide to call the entire amount or part of the value of the shareholders। या तो कॉल्ड अप 10 रुपया कर दे। इंटायर अमाउंट इज ₹10 और पार्ट यहाँ पर कितना है? ₹7। तो ₹7 में पार्ट कॉल्ड अप की। एंड बैलेंस जो थ्री रुपीज है वो अपना शेयर होल्डर से जब भी चाहे वो ले सकती है, डिसाइड कर सकती है कि कब लेना है। एंड पेड अप कैपिटल क्या हुआ? पेड अप कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल। ये कॉल्ड अप कैपिटल का ही पोर्शन है विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर से रिसीव किया गया है, जितना अमाउंट का वो शेयर होल्डर से रिसीव किया गया मीन्स ₹3 जो बैलेंस अमाउंट है उसी को बोलते हैं पेड अप कैपिटल।
When the shareholders have paid all the called up amount, the called up capital is the same as to the paid up capital. अगर called up capital full जो भी पेड कर दिया शेयर तो उसको तो क्या हो जाएगा, पेड अप कैपिटल इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल, सी इक्वल टू पी बोल सकते हैं यहाँ पर। एंड सेकेंड एंड उसके बाद देखिए बता रहा है, इफ एनी ऑफ द शेयर होल्डर्स हैज नॉट पेड द अमाउंट ऑन द कॉल्स, अगर कॉल्स में कोई भी शेयर होल्डर्स पेड नहीं करता है, सच एन अमाउंट में बी कॉल्ड एज द कॉल्स इन एरियर। जब आप लोग पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे समझ करेंगे तो कॉल्स इन एरियर एक आपको आएगा कि कॉल्स इन एरियर में भी एंट्री करना पड़ता है। तो ये कॉल्स इन एरियर वो होगा, जैसे मान लीजिए 3 रुपीज़ करके 3 रुपीज़ करके पेडअप कैपिटल जो भी रिसीव करना था 100 शेयर का 100 शेयर का करना था, लेकिन वो 3 रुपीज़ करके मिला 70 का, तो 30 जो बैलेंस बच गया 30 शेयर वही हो गया आपका कॉल्स इन एरियर। ओके, एंड लास्ट वन इज अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल दैट पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल, जो सब्सक्राइब कैपिटल का ही कुछ पार्ट होता है विच हैज नॉट येट बीन कॉल्ड अप, जो अभी तक कॉल्ड अप नहीं किया गया है। सब्सक्राइब कैपिटल का ही कुछ पार्ट है जो अभी तक कॉल्ड अप नहीं किया गया है। एज स्टेटेड अर्लियर द कंपनी में कलेक्ट दिस अमाउंट एंड एनी टाइम व्हेन इट नीड्स। मान लीजिए जो 10 रुपये का कॉल्ड अप 10 रुपये का जो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल था उसमें से 7 रुपीज़ तो हमारा हो गया कॉल्ड अप, तो बचा जो बैलेंस ये अभी तक हम लोगों को अनकॉल्ड है, ये अभी तक कॉल्ड नहीं किया गया है, अनकॉल्ड कैपिटल। तो इसको हम लोग ऐसे ऐसे मान सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, या इसको अनकॉल्ड कैपिटल, ये टिल नाउ नॉट येट बीन कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर। ओके, अब हम कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे जो एंट्रीज के समय ज़रूरी होता है सीखना, और जब हम लोग प्रैक्टिकल एंट्रीज करेंगे तब ये सब आप लोगों को ध्यान में रख के ही एंट्रीज करनी पड़ती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जैसे ऑन एप्लीकेशन, जब कोई कंपनीज एप्लीकेशन करती है या कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके लिए एप्लीकेशन में क्या एंट्री करना पड़ता है। तो जब एप्लीकेशन करती है कोई भी कंपनी अपनी इस शेयर को इशू करती है तो उसको पैसा रिसीव होता है पब्लिक से, इसको बोलते हैं आईपीओ समझ लीजिए। मान लीजिए कोई भी कंपनी आईपीओ इशू की है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो उसके लिए पब्लिक उसको सब्सक्राइब करने के लिए अपना बैंक से पेमेंट करते हैं, तो ये कंपनीज का बैंक अकाउंट में पैसा जाता है। तो एंट्री करेंगे हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनीज, हम लोग एंट्री कर रहे हैं ऑन द बुक्स ऑफ कंपनीज, बुक्स ऑफ कंपनी, कोई भी कंपनी हुआ ए बी सी कोई भी हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है डायरेक्टली। तो नरेशन होगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर शेयर्स रुपीज, जितना भी नंबर ऑफ शेयर होगा एट द रेट ₹10, 7, 20 जो भी सम्स में रहेगा उसको एंट्री करेंगे। तो एंट्री करते समय एक बात ध्यान रखना है कि हम लोगों को नरेशन फुल्ली लिखना पड़ता है, अदरवाइज फुल मार्क्स या नहीं मिलता है और उसमें नंबर कट जाता है बच्चों का। तो बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि जब भी वो एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे किसी भी चीज़ का और पर्टिकुलरली शेयर कैपिटल का, तो उसमें नरेशंस बहुत मस्ट है, अच्छे से लिखना। सेकेंड वन है अलॉटमेंट में फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी जब ट्रांसफर करते हैं, एप्लीकेशन मनी कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जब एप्लीकेशन में रिसीव हुआ पैसा, जब बैंक में रिसीव हुआ तो एप्लीकेशन में हम लोग रखे थे पैसे उसको, और फिर एप्लीकेशन को डेबिट करके शेयर कैपिटल में क्रेडिट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो वही एंट्री कर रहे हैं हम लोग, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ शेयर एप्लीकेशन था डेबिट, यहाँ शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो गया, वो पूरा पैसे को हम लोग क्या किए, शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। तो नरेशन क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन अमाउंट ऑन इतना शेयर, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है अलॉटेड और ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, थर्ड नंबर है, मान लीजिए बहुत सारे पब्लिक का एप्लीकेशन जो होता है रिजेक्ट हो जाता है, तो इसका जब रिजेक्ट हो जाता है, जैसे
ऑटोमेटिक पैसा बैंक में आ जा रहा है लिंक्ड जो अकाउंट में, वैसे ही शेयर जब हम लोग जब बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कर रहे हैं और शेयर एप्लीकेशन से ट्रांसफर कर दे रहे हैं शेयर कैपिटल में। जब पैसा रिफंड करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन जो भी सक्सेसफुल एप्लीकेशन है उसको हम लोग तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, ये हुआ सक्सेसफुल एप्लीकेशन बोल सकते हैं इसको, और ये हुआ अनसक्सेसफुल। ठीक है, तो अनसक्सेसफुल जो भी शेयर जो भी एप्लीकेशन है उसको हम लोग रिफंड कर देंगे। सेम जस्ट रिवर्स एंट्री, ये 1 का रिवर्स एंट्री ये है, रिवर्स शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ड्यू टू बैंक अकाउंट। ओके, एप्लीकेशन मनी रिटर्न टू ऑन रिजेक्शन एप्लीकेशन फॉर शेयर रुपी तो इतना। मान लीजिए यहाँ हम लोग एप्लीकेशन रिसीव किए थे 1 लाख शेयर का, 1 लाख शेयर का, और यहाँ पर हम लोग 95,000 शेयर का ट्रांसफर कर दिए शेयर कैपिटल में, सक्सेसफुल हुआ। तो 5,000 शेयर जो रिजेक्ट हो गया उसको हम लोग यहाँ पर बैक कर दिए पब्लिक को। ठीक है, एंड थर्ड वन इज फॉर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जब अमाउंट ड्यू होता है तो अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जब जब सक्सेसफुल। ये तो रिजेक्शन वाला चला गया तो ये क्लोज हो गया, ये रिजेक्शन का 5,000 अनसक्सेसफुल शेयर ये क्लोज हो गया। तो बचा आप जो भी हम लोग करेंगे 95,000 जो शेयर है इसके ऊपर करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट अकाउंट से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है। पब्लिक एप्लीकेशन मनी ऑन जो भी नंबर ऑफ शेयर्स होगा @ इतना पर शेयर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में अलॉटमेंट में ड्यू है अभी कि अलॉट करना बाकी है ये। ठीक है, एंड फोर्थ है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, उसका क्या करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ड्यू टू शेयर अलॉटमेंट। जो भी शेयर एप्लीकेशन में था शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करके शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट कर देंगे। यहाँ नरेशन में लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ऑन नंबर ऑफ शेयर्स, जो भी नंबर शेयर्स होगा ₹, इतना पर शेयर एडजस्टेड टू द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में ड्यू है उसको हम लोग शेयर एप्लीकेशन से एडजस्ट कर दिए। फिफ्थ एंट्री फॉर रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब जब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो रहा है, जब अलॉटमेंट के लिए पैसा ड्यू है अब रिसीव्ड हो रहा है, तो जब अलॉटमेंट तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स @ ₹710 जो भी होगा शेयर कंबाइंड अकाउंट, जो भी कंबाइंड अकाउंट में हुआ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आ जाएगा। अब ये एक नोट है, जैसे मान लीजिए जर्नल एंट्रीज नंबर 2 and 4 कैन बी ऑल्सो कम्बाइंड एज फॉलोज। अब जैसे मान लो 2 नंबर में हम लोग क्या किए हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब रिफंड कर रहे हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर रहे हैं। एंड 4 में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जो रिजेक्ट हो गया उसको बैंक से पेमेंट कर दिए और जो बचा हुआ उसको हम लोग अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए। अब वही हम लोग सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन दोनों जगह डेबिट था तो हम सिंगल एंट्री में क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। अब शेयर अलॉटमेंट मान लीजिए यहाँ पर एक लाख शेयर 10,000 करके तो 10 लाख हो गया, 10 रुपया करके 10 लाख हो गया। यहाँ पर अलॉटमेंट हम अगर 95,000 करें तो 9,50,000 हो गया। अब 50,000 हम लोग क्या किए, पब्लिक को वापस कर दिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, सिंगल एंट्री में भी काम हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टू शेयर अलॉटमेंट एंड बैलेंस रिफंडेड। ओके, एंड फिर से कुछ एंट्रीज है, जैसे मान लीजिए फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। रिसिप्ट एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ हुआ तो इसको क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मनी रिसिप्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर नंबर ऑफ शेयर्स @ इतना पर शेयर। ठीक है, सेकेंड वन है फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। अब अलॉटमेंट अमाउंट जब ड्यू होगा तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जब यहाँ पर हम लोग क्रेडिट किए थे, जस्ट लाइक शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री था, यहाँ फर्स्ट एंट्री
अलॉटमेंट क्या करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिए, और फिर यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करके शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। ये भी ट्रांसफर एंट्री हुआ। वहाँ हम लोग शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किए थे, यहाँ शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किए। ट्रांसफर ऑफ द एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड फॉर अमाउंट ड्यू और अलॉटमेंट ऑफ शेयर रुपीज जितना पर शेयर। थर्ड वन इज फॉर मनी रिफंडेड ऑन रिजेक्शन, सेम मनी रिजेक्ट करेंगे तो जिस अकाउंट से हम लोगों को रिसीव हुआ है उसी अकाउंट से ट्रांसफर कर देंगे। रिवर्सल ऑफ एंट्री नंबर 1 का जस्ट रिवर्सल है, ये 1 का रिवर्सल एंट्री, ये और ये। एंड फोर्थ ऑन रिसीव ऑफ द अलॉटमेंट अमाउंट, जब अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि जो भी पैसा अलॉटमेंट था वो पैसा मिल गया। ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग कॉल्स का कुछ एंट्री देख लेते हैं। व्हेन अ कॉल्स इज मेड एंड द अमाउंट ऑफ द सेम इज रिसीव्ड, द जनरल एंट्रीज आर एज फॉलोज। जब कॉल में जब पैसा रिसीव होता है, जब तो क्या एंट्री होता है शेयर कॉल में, तो पहला फर्स्ट कॉल होता है फॉर कॉल अमाउंट डेबिट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल ऐसे चलता रहता है। जब सम्स में आप देखेंगे तो फर्स्ट कॉल होगा, तो फर्स्ट कॉल लिखेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल लिख देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल होगा तो शेयर सेकंड कॉल लिख देंगे, ऐसे करके डेबिट करना है। ठीक है। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कॉल मनी ड्यू ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट रुपीज पर शेयर, एंड रिसिप्ट ऑफ कॉल अमाउंट, और जब रिसिप्ट हो गया तो बैंक अकाउंट ड्यू टू शेयर कॉल को डेबिट किए थे, यहाँ क्रेडिट कर दिए शेयर कॉल अकाउंट को। ठीक है, कॉल मनी रिसिप्ट। तो ये रहा हमारा पूरा जनरल एंट्रीज शेयर कैपिटल का, एंड कुछ टर्म्स जो हम लोग यहाँ पढ़े थे, जैसे एथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। एथराइज्ड कैपिटल जो कंपनी के पास एथराइज्ड है वो कितना शेयर इशू करेगा, एंड इशूड कैपिटल, अब एथराइज्ड कैपिटल में से कितना वो इशू किया पब्लिक के लिए, क्रेडिटर को या वेंडर को या सिग्नेटरीज को कितना इशू किया, वो इशूड कैपिटल हो गया। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल में जितना सब्सक्राइब किया पब्लिक द्वारा वो सब्सक्राइब हो गया। एंड कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो गया, कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स आपको एग्जांपल से भी समझा दिया गया है कि अगर सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली अगर एक्सेप्ट हो गया तो अब कंपनी उसमें जो भी फेस वैल्यू रहेगा 10 रुपीज़, उसका 7 रुपीज़ कॉल कर सकती है। 7 रुपीज़ ही आप दीजिए पब्लिक से, एंड बैलेंस जो 3 रुपीज़ है वो शेयर होल्डर से जब भी चाहे एज एंड व्हेन रिक्वायर वो कॉल कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है। एंड पेड अप कैपिटल हुआ जो कॉल्ड अप कैपिटल है 7 रुपीज़, वो फुल्ली मिल जाए तब उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। जब फुल्ली कॉल्ड अप कैपिटल का पैसा मिल जाता है कंपनीज को तो वो पेड अप कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल दोनों सेम हो जाता है। एंड अनकॉल्ड कैपिटल क्या होता है, अनकॉल्ड कैपिटल वही हुआ जो बैलेंस अमाउंट पड़ा हुआ है जो 3 रुपीज़, वो कभी भी चाहे तो शेयर होल्डर से कलेक्ट कर सकती है एज एंड व्हेन रिक्वायर, जब फंड का जरूरत होता है तो वो अनकॉल्ड कैपिटल हो गया। ठीक है, और इंटरेस्ट भी हम लोग देख लिए। तो ये रहा आज का हमारा शेयर कैपिटल के ऊपर डिक्टेशन एंड थ्योरीज भी थोड़ा सा हम लोग जान लिए, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होता है एप्लीकेशन के लिए, अलॉटमेंट के लिए, उसके बाद एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के लिए, रिफंड के लिए कैसे क्या होता है। तो धीरे धीरे जब सम्स करेंगे तब आप लोगों को और भी डिटेल में पता चलेगा। ये एज ए होल आपका शेयर कैपिटल का क्लास 12 CMA फाउंडेशन एंड CA फाउंडेशन का बच्चे लोग इसको देख के समझ सकते हैं, और सम्स में अपना इस जनरल एंट्रीज को अप्लाई करके सम्स बना सकते हैं। तो थैंक यू। ये रहा हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो और भी नए नए टॉपिक पे जानना है, सीखना है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।